बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 18 जिसका शीर्षक है टोपी। यह वसंत भाग 3 से लिया गया है। यह कहानी एक गौरैया और गौरे की है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक मादा गौरैया व नर गौरैया के माध्यम से यह बताना चाहा कि किस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुफ्त में कार्य करवाने में संकोच नहीं करता और प्रजा अभावों में जीते हुए भी राजा को मना नहीं कर पाती। लेखक ने शोषण की प्रवृत्ति को दर्शाया है। कहानी में नर गौरैया को गवरा और मादा गौरैया को गवरिया के नाम से पुकारा है। कहानी देखते हैं। एक गवरिया अर्थात मादा गौरैया और गवरा दोनों घनिष्ठ मित्र थे। वे सदैव साथ साथ उठते बैठते, सोते जागते, हंसते रोते थे। एक शाम गवरिया ने गवरे से कहा, देखो आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है और उस पर कितना अच्छा लगता है। गवरे ने इसका तुरंत विरोध किया और कहा, कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगने लगता है, उल्टे उसकी खूबसूरती ढक जरूर जाती है। गवरिया ने कहा, आदमी मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े पहनता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए गवरे ने कहा, कपड़े पहनने से आदमी को जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की शक्ति जाती रहती है। कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। आदमी आदमी में भेद समझ में आने लगता है। वह कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले के हाथ पैर भी ढक लेता है। सिर की लटे टोपी से ढक लेता है। हम तो नंगे ही सही। गवरिया बोली, आदमियों के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। मेरा भी मन आज टोपी पहनने को कर रहा है। गवरे ने कहा, तू टोपी कहाँ से लाएगी? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है और अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेकों को टोपी पहनानी पड़ती है। तू इस चक्कर में ना ही पड़। गवरिया तो अपनी धुन की पक्की और जिद्दी थी। वह कहाँ मानने वाली थी। उसने तो टोपी पहनना ही अपना लक्ष्य बना लिया। अगले दिन गवरिया और गवरा कूड़े के ढेर पर दाना चुग रहे थे कि चुगते चुगते गवरिया को एक रुई का फाहा मिल गया और वह बहुत खुश हो गई। गवरा ने गवरिया को समझाने का प्रयास किया कि वह इस चक्कर में ना पड़े। उसने उसे समझाना चाहा कि एक बार एक बावरा था अर्थात बेवकूफ़ था। उसे एक दिन चाबुक मिल गया। अब वह सोचने लगा कि चाबुक तो मिल गया, घोड़ा लगाम और जीन भी कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। सारी उम्र वह यही सोचता रहा। इस प्रकार रुई के फाहे से टोपी बनाने का सफ़र भी बहुत लंबा है और उसे यह विचार त्याग देना चाहिए, उसे ये छोड़ देना चाहिए ये सोचना। लेकिन गवरिया तो धुन की पक्की थी। वह हर हाल में टोपी बनवाना चाहती थी। सबसे पहले वह धुनिया के पास गई। धुनिया कौन होता है? जो रुई को धुनता है। उसने कहा धुनिया को कि धुनिया भैया मेरी रुई को धुन दो। वह बेचारा बहुत ही गरीब अवस्था में था। तार तार हुए कपड़े उसने पहन रखे थे। उसने कहा कि मैंने राजा की रजाई बनानी है और तुम आ गई मुफ्त में रुई धुनवाने। गवरिया ने उसे कहा, रुई धुन दो, आधी रुई तुम्हारी। धुनिया ने जल्दी ही रुई धुन डाली क्योंकि 16 आने के काम में उसे 8 आने मजदूरी मिल रही थी। अर्थात उसने जो रुई धुननी थी उसमें से आधी रुई उसको मिलनी थी। इसी खुशी में उसने उसकी रुई को धुन दिया। फिर वह चल दी रुई काटने वाले के कोरी के पास। कोरी कौन होता है? जो रुई को काटता है। वह भी राजा की अचकन के लिए सूत काट रहा था। उसके शरीर के वस्त्र भी तार तार हुए पड़े थे, अर्थात वह भी बहुत गरीब स्थिति में था।
वह भी गवरिया की रुई काटने को तैयार न था। लेकिन गवरिया ने उसे कहा कि तुम रुई तो काटो, मुआवजे में आधी रुई तुम रख लेना और आधा मुझे दे देना। तो जो कोरी था रुई काटने वाला, वो भी झट से रुई काटने के लिए तैयार हो गया। अब गवरिया को तलाश थी एक बुनकर की, जो उसका सूत है बुना हुआ उसको बुन दे और टोपी के लिए कपड़ा तैयार हो जाए। गवरिया अब क्या करती है, एक बुनकर के पास जाती है और उससे प्रार्थना करती है कि भैया मेरा जो कपड़ा है उस सूत का कपड़ा उसे बनाने को कहने लगती है। बुनकर कहता है उसे कि मुझे राजा का बागा बुनना है, वह उसका काम नहीं कर सकता। गवरिया ने उसे कहा कि हम मुफ्त में काम नहीं करवाएंगे, तुम इसमें से आधा कपड़ा ले लेना। अब तो बुनकर ताना बुनने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि सौदा बुरा नहीं है। उसने थोड़ी ही देर में घना और मोटा कपड़ा बुन दिया। गवरिया बुनकर से कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंची और कहने लगी, दर्जी भैया इस कपड़े की एक टोपी सिल दो। दर्जी ने गुस्से में कहा कि राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, मुझे उसके बहुत सारे झब्बे सिलने हैं। गवरिया ने उसे कहा कि वह उस कपड़े से 2 टोपियां बना ले और एक अपने आप रख ले और एक मुझे दे दे। बस इतना सुनना था कि दर्जी ने झट से 2 टोपियां सिल डाली और खुश होकर एक टोपी पर 5 फुंदने भी लगा दिए, अर्थात उसमें 5 सितारे भी जड़ दिए। अब टोपी पहनकर गवरिया क्या होती है, अब उड़ते उड़ते महल के कंगूरे पर जा बैठती है। वहाँ जो राजा है वो अपने महल में लेट कर वहाँ पर अपने जो टहलुए थे, उसके जो नौकर थे, उनसे तेल की मालिश करवा रहा था। उस समय राजा का सिर नंगा था। गवरिया ने कहा, यहाँ के राजा के सिर पर टोपी नहीं है, मेरे सिर पर टोपी है। ऐसा कहकर जो वो गवरिया थी वो उसका मजाक उड़ाने लगी राजा का। राजा ने गवरिया के सिर पर इतनी सुंदर टोपी देखी तो राजा ने क्या किया, झट से अपनी टोपी मंगवा ली और अपने सिर पर रख ली। अब गवरिया ने कहना शुरू किया, मेरी टोपी में 5 फुंदने और राजा की टोपी में एक भी नहीं। ऐसा देखने पर राजा को शर्म महसूस होने लगी। उसने उस जरा सी चिड़िया की गर्दन मसलने और पंख उसके नोचने का आदेश दिया अपने नौकरों को। एक सिपाही की गुलेल ने वह टोपी उसकी गिरा दी। उसके मतलब सिपाही ने उसकी टोपी में गुलेल मारी और उसकी टोपी गिर गई। तो दूसरे उसके नौकर ने वह टोपी लपक कर उठा ली और राजा के सामने हाजिर कर दी। राजा उसे पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती, कारीगरी का नायाब नमूना देखकर उसके होश उड़ गए। वह सोचने लगा, उसके मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई? राजा ने कारीगरों को खोजने का आदेश दे दिया। राजा ने दर्जी से पूछा, तुमने इतनी बढ़िया टोपी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? राजा की बात का जवाब देते हुए दर्जी ने कहा कि कपड़ा बहुत बढ़िया था। फिर बुनकर को बुलाया गया। उसने कहा, राजा जी सूत बहुत अच्छा था, एकदम महीन और लच्छेदार। फिर कोरी को बुलाया गया। उसने कहा, रुई बहुत बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। अंत में धुनिया हाजिर हुआ। उसने राजा से कहा, तुम चारों ने मिलकर गवरिया के लिए राजा ने कहा कि तुम चारों ने मिलकर गवरिया के लिए इतना अच्छा काम किया, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं किया? दुनिया ने राजा से कहा कि जो इन्होंने मुझसे मांगा मैंने इनको दिया। तब गवरिया के पास कुछ ना होते हुए भी वह जो काम करवाती थी
उसका आधा भाग उनको दे देती थी। गवरिया फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि राजा देख ले, सभी को पूरा दाम दिया है। यह राजा तो कंगाल है, इसका धन घट गया है, इससे तो टोपी तक नहीं बनवाई जाती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा सोच रहा था कि इस पक्षी को खजाना खाली होने का कैसे पता लगा। मंत्री ने धीरे से कहा, यह मुंहफट तो महाराज की बेइज्जती करके ही दम लेगी। घबराए हुए राजा ने तुरंत उसकी टोपी वापस करने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने उसकी टोपी कंगूरे की ओर उछाल दी। गवरिया ने टोपी झट से लपक ली और पहन ली और कहने लगी, डरपोक राजा ने डरकर टोपी वापस कर दी। अब राजा ने इस मुंहफट के मुंह न लगने का निश्चय किया और अपनी टोपी संभाल ली। धन्यवाद।